वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, एंगल है 53 डिग्री। फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर ऑन इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। लास्ट जैसा क्वेश्चन कराया गया ना सबको? yes. चलो बनाओ फटाफट, आंसर बताओ। चलो जी बनाते हैं साथ में। ये बॉडी ऐसे प्रोजेक्ट हुआ, यहां तक पहुंचा। ये हमारे वेलोसिटी का इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है। और मान लो कभी यहां है और ये यहां का वेलोसिटी है v। इस टाइम को आप t इक्वल्स टू t कहते हैं। तो मेरे इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा और y कंपोनेंट होगा। 5 सेकंड आया। चलो ठीक है, बना लेते हैं एक बार। चलो वेरी गुड। तो सबसे पहले हम u वेलोसिटी को लिखेंगे, तो उसका ux कंपोनेंट होगा u का cos 53 और यहाँ होगा y कंपोनेंट u का sin 53। तो u cos 53 डिग्री i कैप, u sin 53 डिग्री j कैप। u का वैल्यू 40 cos 53 3/5, 40 sin 53 4/5। तो ये हो गया हम लोगों का 24 i कैप 32 j कैप। दिस इज वेलोसिटी 24 i कैप प्लस 32 j कैप। अब देखो भाई, हम वेलोसिटी को लिख रहे हैं फाइनल वेलोसिटी एट एनी टाइम, तो वो लिखेंगे vx i कैप और vy j कैप। तो vx तो ux के बराबर होगा और ux कितना था? ux कितना था? 24 i कैप। और यहाँ पे आपको याद होगा uy माइनस dt हम लोग लिखते हैं ना। तो ये हो गया 24 i कैप प्लस 32 माइनस 10t j कैप। ये मेरा v है। अब बताओ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या? डॉट प्रोडक्ट जीरो, क्योंकि आपका v परपेंडिकुलर है u पे, तो v और u का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। 24 i कैप प्लस 32 माइनस 10t j कैप का डॉट प्रोडक्ट 24 i कैप प्लस 32 j कैप के साथ, दैट शुड बी 0। 24 i कैप मल्टीप्लाई प्लस 32 के साथ 32 माइनस 20 मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 576 ना, प्लस 32 इंटू 32 माइनस 320t ये 0। तो 576 और ये जोड़ दो तो ये हो गया 1600 इज इक्वल्स टू 320t। सो t विल बी इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। वेरी गुड जी, जिनका 5 आया। क्या सबका आया आंसर? चलो आज के क्लास में हम लोगों को है ना बहुत अलग अलग तरीके का प्रोजेक्टाइल डिस्कस करना है। सबसे पहले तो उसका बेसिक थीम आप समझे और फिर उसके बाद एक बढ़िया डिस्कशन होगा। वैसे तो प्रोजेक्टाइल का मतलब एक ही होता है कि कोई बॉडी को फेंक दो इन 2 डायमेंशन और उसका मोशन अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है, मोशन इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल। तो फिर यहाँ आप क्या लिखे हैं? एक्चुअली हम तुमको आज बाइफरकेट करके दिखाएंगे
कि अलग अलग तरीके में है ना आपको डील कैसे करना है। देखो जैसे एकदम छोटा छोटा फिगर बना फिर एक एक करके एक्सप्लेन करें। जनरल तौर पे आपको प्रोजेक्टाइल ऐसा दिखेगा, इधर से फेंक दो u एट एन एंगल थीटा और फिर यहां से यहां तक जो है वो पढ़ लिया, आप बहुत कुछ पढ़े। इसी प्रोजेक्टाइल के केस में आपका टाइम पीरियड होता है 2u sin थीटा बाई जी, आपके h का वैल्यू होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, आपके रेंज का वैल्यू होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, अब जरा गौर करना, ये भी होगा और आज हम लोग ये सब एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि आप एक सर्टेन हाइट से किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंकिए तो वो ऐसा पाथ फॉलो करता हुआ गिरेगा, सही है। दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन, आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। थर्ड, ये भी हो सकता है कि एक सर्टेन हाइट से आप बॉडी को ऊपर फेंके किसी एंगल पे, तो ये पहले थोड़ा ऊपर जाएगा उसके बाद जाके ऐसे जमीन पे गिरेगा, क्या सही है? दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल, ये भी प्रोजेक्टाइल है, इसको भी आप सीखेंगे अगर टाइम मिल गया तो। या ये भी हो सकता है ऐसा कि एक सर्टेन हाइट से आप किसी एक पॉइंट पे डायरेक्टली एम लगा के किसी बॉडी को फेंके, बोलो क्या यहां पहुंचेगा? नो सर। उससे पहले ही गिरेगा? यस सर। दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल। तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, हम लोग केवल है ना इसके बारे में पढ़े, ये डेरिवेशन सब काम क्या है, लेकिन ये डेरिवेशन केवल यही लगेगा ओनली इन अबव केस, जो अबव केस उसी में लगेगा, आप इसमें नहीं लगा सकते। तो सर बाकी इन सबको सॉल्व कैसे करें? देखिए सबको सॉल्व करने का एकदम फंडामेंटल चीज आप आज आप सीख लीजिएगा, फिर जो क्वेश्चन होगा आप बनाते रहें। तो सबसे पहला स्टार्टिंग हम लोग 2 को लेके आज चलते हैं। मान लो हम लोगों के पास ये एक टावर है, ये कोई बॉडी है, कोई हिल है, समथिंग लाइक दैट। यहां से आप किसी एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से थ्रो किए, तो जब आप फेंके तो वो ऐसा पाथ फॉलो करता हुआ है, कहीं यहां जाके गिरा, इस पॉइंट को A कह दिए, इस पॉइंट को B कह दिए, जहां गिरा उसको C कह दिए। इस पूरे मोशन में एक ही एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, एज यूजुअल यही होता ही है जी। क्या इस डाटा में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अब जरा सोच के बोलो, फेंकने वाले टाइम को आप 0 कहेंगे, यहाँ पे जो आप u देख रहे हैं वो ux है। कोई बता सकता है कि फेंकते समय u का y कंपोनेंट कितना है? 0 है, 0 है। अगर आप किसी चीज को x में थ्रो कर रहे हैं तो उसका y कंपोनेंट तो 0 है ना? वेलोसिटी को पोजीशन और पोजीशन को वेलोसिटी से क्या मतलब? तुमको वेलोसिटी पूछे है ना? यस सर। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा, आप फिगर को देखिए, इसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। टकराने के जस्ट पहले इसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। क्या समझा? बोलो। जो लास्ट में बोले सर वो समझ नहीं आया, मतलब सर बोले बढ़ते जा रहा है, उसके बाद लास्ट में बोले ना सर वो समझ नहीं आया। हम बोले जमीन से टकराने के जस्ट पहले y कंपोनेंट मैक्सिमम होगा। ग्राफ में तो वो मिनिमम होगा ना, मतलब घट रहा है ना। क्या बोलता है ग्राफ में? ये बोलो, इस वर्ड का मतलब हमको समझाओ। नहीं सर, वो ग्राफ नियर बिल्डिंग से देखें तब तो सर मैक्सिमम होगा। क्या बोले?
सर वैसे अगर बिल्डिंग से फेंके किसी चीज को तो सर जमीन से टकराने से पहले मैक्सिमम ही होगा उसका हाँ एनर्जी। हाँ लेकिन सर यहाँ पे अगर ग्राफ है तो ग्राफ में सर इधर नीचे में x का पॉइंट से पहले वहाँ तो ओरिजिन है ना सर, तो वहाँ पे 0 होगा सर ये ग्राफ में अगर दिखाएगा। ये ग्राफ है कि डायग्राम? बोलो जी, ये सर डायग्राम। ये ग्राफ है कि डायग्राम? ये सर पता नहीं था। नहीं, पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। आपको एक बार डाउट हुआ, आप बोल दिए, हम ये बता रहे हैं जो हम बना रहे हैं वो डायग्राम है मोशन का या ग्राफ है उस मोशन का? डायग्राम। ठीक है, तो इसमें ओरिजिन आपको नहीं दिखेगा, ओरिजिन जहां मन वहां लीजिए, तो ये उसका मोशन का डायग्राम है। वाई कंपोनेंट धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक्स कंपोनेंट जैसा पहले से बात हो रखा है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद है प्रोजेक्टाइल में एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको याद है? तो चाहे आप कहीं भी लिखिएगा, कहीं भी लिखिएगा, आपका x का डायरेक्शन का वेलोसिटी यूं ही होगा। चाहे आप कहीं भी लिखिएगा, x का डायरेक्शन का वेलोसिटी यूं होगा। ठीक है, अब चलो आप लोग हमको एक बात बता दो, साइन के लिए बताना। बताओ ऊपर वाले साइन को प्लस लेंगे या नीचे वाले साइन को प्लस लेंगे? जैसा बोलिएगा हम उसी हिसाब से सारा चीज डिराइव करेंगे। बोलो। नीचे वाले साइन को प्लस, नीचे वाले को प्लस लें, ऊपर वाले को ले लीजिए। नो सर उसमें कंफ्यूजन होगा सर, ऊपर वाला पॉजिटिव लीजिए सर। ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को माइनस, है ना? चलो ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, कंसिडरिंग, ये मान ले टावर का हाइट h, कंसिडरिंग मोशन अलोंग y एक्सिस। ठीक है, मान लो किसी क्षण हमारा बॉडी यहां है p पॉइंट पे, t इक्वल्स टू t टाइम पे, तो p को यहां से मिला दो। स्टार्ट यहां से हुआ था, तो देखो sy नीचे है और sx राइट में है, समझे? तो sy इज इक्वल्स टू uy t प्लस हाफ एक्सेलरेशन y और t स्क्वायर लिख सकते हैं। uy वाला टर्म 0 है ना, तो sy इज इक्वल्स टू हाफ एक्सेलरेशन y और t स्क्वायर लिख सकते हैं। तो sy का वैल्यू हो गया 1/2 एक्सेलरेशन में माइनस g और साथ में t का स्क्वायर। अब देखो sy कितना है, तो ऊपर से नीचे आपका जो sy होगा उस पे निगेटिव वैल्यू पुट करके आप t निकाल सकते हैं, या t पुट करके sy निकाल सकते हैं। क्या आप समझे? अगर हम तुमसे ये कह दें कि 1 सेकंड के बाद वो वर्टिकली कितना नीचे गया, तो 1 सेकंड पुट करके sy निकाल लो। और अगर हम तुमसे बोले कि वो वर्टिकली 30 मीटर गया, 30 मीटर वर्टिकली नीचे गया, बताओ कितना समय लगा? तो 30 मीटर यहाँ -30 पुट करो, -30 पुट करके t निकाल लो। समझा क्या? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब आगे देख, टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड को हिट करने में कितना समय लगा, पता है ना? इसी को आप टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब सोचिए, ग्राउंड को हिट करने का मतलब है कि sy होगा -h। बोलो सही है?
क्या सबको समझ में आ रहा है? ग्राउंड को हिट करने का मतलब है कि एस वाई होगा माइनस एच। बोलो सही है? यस सर। तो क्या हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, आगे ऐसे बढ़ सकते हैं, माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये दोनों माइनस कैंसिल। तो क्या मेरे टाइम का वैल्यू आया रूट अंडर 2h बाई जी। मतलब अगर इस तरह का प्रोजेक्टाइल है तो यहाँ पे अगर टाइम को आप 0 लिखते हैं तो यहाँ पहुंचने में जो उसको समय लगेगा वो होगा रूट अंडर 2h बाई जी। समझे क्या? ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट है रूट अंडर 2h बाई जी। अब देखो, अगर हम तुमसे बोल रहे हैं कि बता इसका रेंज कितना है, रेंज, तो एट एनी इंस्टेंट और फिर नीचे एट एनी इंस्टेंट, मान लो t इक्वल्स टू टी टाइम पे, क्या हम sx को लिख सकते हैं वेलोसिटी x इंटू टाइम? अरे यहां बोल रहे हैं यार, यहां बोल रहे हैं। अगर हम किसी इंस्टेंट पे sx लिखना चाहें तो क्या मेरे इस sx का वैल्यू वेलोसिटी x इंटू टी होगा? हाँ, और अगर हम यहाँ पे sx लिखना चाहें b से c, जिसको आप रेंज भी कह सकते हैं, तो जरा देखिए, एट ग्राउंड, जो ग्राउंड है हम लोगों का, sx का मतलब है रेंज, और वो होगा u इंटू टाइम टी नॉट। क्या u अंडर रूट 2h बाई जी लिख सकते हैं? मतलब ये जो डिस्टेंस है, क्या वो u इंटू अंडर रूट 2h बाई जी होगा? अरे बोलो बोलो, समझा क्या? तो जब कभी भी इस तरह का प्रोजेक्टाइल रहेगा, यू हैव टू प्रोसीड इन दिस वे। एक दो लाइन और लिख रहे हैं, थोड़ा देखिएगा। वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो हमेशा u होगा, इसलिए कहीं अगर हम vx लिख दें तो भी समझ जाना कि ये u इंटू टी का बात कर रहे हैं, और अगर हम u लिख दें तो समझ जाना कि x का कंपोनेंट आप ले रहे हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि कोई हमको बताओ कि ये vy क्या माइनस ये vy क्या माइनस जी इंटू टी होगा? बोलो बोलो, नहीं समझा? देख ले भाई, यहाँ पे जगह हम यहाँ लिखते हैं, इसी का मोशन हम यहाँ लिख रहे हैं। अभी दिखाई दे रहा है? यस सर। फिर से देखो, ये वाला बोले थे, सुने थे, vy इज इक्वल टू माइनस जी टी। नो सर। अच्छा देखो, वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे अगर निकालना रहे तो तुमको x कंपोनेंट चाहिए और y कंपोनेंट चाहिए, सही है? यस सर। थोड़ा रिस्पांस करते रहिएगा, बीच में कट जा रहा हमको पता नहीं चल रहा, थोड़ा रिस्पांस करते रहिएगा। तो अगर हम किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी लिखना चाहते हैं तो x कंपोनेंट तो शुरुआत का जो वेलोसिटी वही होगा, सही है? y कंपोनेंट में यहां हम लिख रहे हैं uy प्लस ayt होता है, लेकिन एज वी डिस्कस कि uy तो 0 है, तो क्या हम यहाँ पे vy के जगह पे ay में माइनस जी इंटू टी लिख सकते हैं? यस सर। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ये माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन नीचे है, क्योंकि तुम ही लोग ने बोला नीचे वाला सर निगेटिव लीजिए, सही है?
तो देखो Vy होगा माइनस GT, Vx होगा u के बराबर। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप वेलोसिटी लिखिएगा तो Vx I कैप, Vy J कैप, Vx लिखिएगा u I कैप और इसमें लिखिएगा माइनस GT J कैप। चलो नोट करो, यहां तक कंप्लीट करो अच्छे से, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। नोट करने के दौरान हर एक लाइन पढ़िए, अगर डाउट हो तो पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम जब पूछे कोई डाउट पूछ लेना। बोलो बोलो, कोई डाउट किसी का? हाँ बोलो। सर हम बोलना चाहते हैं ना सर कि सर आपने बोला सर वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, तो सर हम लोग अपने मन से चाहे तो किसी कोई पॉजिटिव है ले सकते हैं। एकदम ले सकते हैं, क्या दिक्कत इसमें? नो सर बस यही पूछना था सर। और कुछ सर किस- एक बात पूछना था कि लास्ट लाइन में ये लिखे क्या है? कौन सा लास्ट लाइन? सर उधर देख सर, इधर एट ग्राउंड सर उसके बगल में सर उधर नहीं सर। एट ग्राउंड Sx इज इक्वल्स टू r, जो डिस्टेंस होगा x के डायरेक्शन में ग्राउंड पे वही ना रेंज होगा, यस सर। एंड दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम टू रीच द ग्राउंड, t नॉट अंडर रूट 2h by g। सही है सब? हाँ सर, थैंक यू सर। चलो अब अगला देखते हैं। फिगर बनाएंगे बड़ा सा और वहीं पे सारा चीजें एनालाइज करेंगे। मान लो यहां तक एक टावर है, कोई टॉल बिल्डिंग है, कोई हिल है, समथिंग लाइक दैट। इस टावर का अपना हाइट है h। आप यहां से कोई एक प्रोजेक्टाइल को एक एंगल पे थ्रो किए, u एट एन एंगल थीटा, तो जो होगा वो तो ऐसा होगा ना, यस सर। ये x है, ये y है। फिर से एक बार बोल दो, साइन कन्वेंशन में ऊपर वाला हम लोग प्लस ले लेना, नीचे वाला माइनस। यस सर। ये आपका ग्राउंड, ए से चला, बी इसका मैक्सिमम हाइट, सी मतलब फिर से सेम लेवल, डी मतलब बीच में कहीं और ई मतलब ग्राउंड। ओके, मेरे इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट u cos थीटा, y कंपोनेंट याद रखना ऊपर है u sin थीटा, एक्सेलरेशन याद रखना नीचे है g के बराबर। अब आप गौर से देखो और सोच सोच के बताओ, अगर हम तुमसे बोल दे कि किसी भी इंस्टेंट पे मान लो ये कहीं है, कहीं भी मतलब कहीं भी हो सकता है, तो अगर हम इसके पोजीशन को P लिखते हैं जो x और y है, तो वहां तक के लिए at any instant let body is at P xy considering motion along y axis मतलब vertical। ओके, sy is equals to uy t plus half acceleration y and t square। डाटा पुट करते, डाटा सर यहां पे y आ गया, uy में uy ऊपर है, ओके, तो प्लस u sin थीटा इंटू टी, लेकिन एक्सेलरेशन देखो नीचे है, सो माइनस जी और टी का स्क्वायर। क्या आप समझे ये बात को?
यस सर। तो याद रखना ये टाइम के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज क्वाड्रेटिक इन फॉर्म ऑफ p, ये t के फॉर्म में क्वाड्रेटिक है। सॉल्विंग दिस टू गेट t, मतलब जो पॉजिटिव रूट आएगा, जानता है ना, जब तुम क्वाड्रेटिक सॉल्व करता है तो दो आंसर आता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यस सर। तो टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, समझे? तो जो पॉजिटिव रूट आएगा वही आंसर होगा। क्लियर? अब आगे देखो, अगर हम इसी दौरान x लें, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल, तो क्या x इज इक्वल टू वेलोसिटी का x कंपोनेंट इनटू टाइम, मतलब u cos थीटा इनटू t, जो आप t निकाले होंगे पिछले केस में, बस उसको यूज कर लीजिएगा, आपको x का वैल्यू आ जाएगा। अब हम जो लिख रहे हैं उस फिगर को देखो भाई, यहां तक जब तुम लिख रहा था तो y ऊपर था, ओके, और x इधर था। हम कोई डाटा लिखेंगे, आप अच्छे से गहराई से समझिएगा। डाटा अगर हम जो लिख रहे हैं आप उसको तभी ज्यादा अच्छे से समझेंगे अगर आपको पुराना चीज याद है। देखिए, ये टाइम है 0, आपको मालूम है यहाँ का टाइम कितना है? यहाँ का टाइम है 2u sin थीटा बाई जी, समझा क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए तब तो ये तो जनरल प्रोजेक्टाइल हो गया ना। कोई बता सकता है यहाँ का टाइम कितना होगा? क्या वो u sin थीटा बाई जी है, आधा? अब देखो, देखो और समझो, अगर हम नहीं, थोड़ा सा एक दो और वैल्यू हम पहले लिख ले, उसके बाद देखेंगे। चल, अब vx लिख देते हैं। vx तो हमेशा ux के बराबर होगा, लेकिन अगर आप vy लिखेंगे तो क्या वो uy माइनस dt होगा? यस सर। मान लो जैसे सपोज जैसे यहाँ लिखना है तो ये रहा मेरे v का डायरेक्शन, ओके, ये है मेरे vx का डायरेक्शन और ये है मेरे vy का डायरेक्शन। अब हम कुछ लिखते हैं, उसको अच्छे से समझना। ये जो आपको दिख रहा है, अगर आपका टाइम लेस देन 2u sin थीटा बाई जी है तो आपको पता है y पॉजिटिव आएगा। क्योंकि आप इसके ऊपर रहेंगे जी, ये तो ऑरिजिन हो गया, आप इसके ऊपर रहेंगे कहीं भी तो y पॉजिटिव आएगा ना। यस सर। देखो, यस सर। फिर देखो, अगर आप इस टाइम को एग्जैक्टली 2u sin थीटा बाई जी लेते हैं, कोई बता y कितना आएगा? क्या समझे? यस सर। आप यहां है y0। अब सोचना, अगर आपका टाइम ग्रेटर देन 2u sin थीटा बाई जी है, बोलो बोलो बोलो, y कैसा? वेरी गुड, मतलब आप इधर है, इधर का मतलब हुआ टाइम इज ग्रेटर देन 2u sin थीटा बाई जी। सही है? ठीक, अब चलो इस वेलोसिटी पे बात करते हैं, इस पे vy पे। फिगर पे एक बार देख लीजिए, कहीं आपसे गलती ना हो जाए, फिगर पे एक बार देख लीजिए। देखिए, अगर हम टाइम लेस देन u sin थीटा बाई जी लेते हैं, u sin थीटा 2u नहीं, बोलो vy कैसा आएगा? हाँ, देख भाई देख, ये वो जगह है जहां vy 0 होता है, आपको याद है? अब vx का वैल्यू ux होता है, इसके पहले vy ऊपर होता है,
और इसके बाद वी वाई नीचे होता है, सही जा रहा है ना? Yes, sir. तो अगर आपका टाइम टू यू साइन थीटा बाई जी से कम है तो वी वाई पॉजिटिव है। अगर आपका टाइम एग्जैक्टली यू साइन थीटा बाई जी है तो याद रखिएगा वी वाई 0 है। और अगर आपका टाइम ग्रेटर देन यू साइन थीटा बाई जी है तो याद रखना वी वाई का वैल्यू निगेटिव है। समझा क्या? Yes, sir. समझ गए, sir. चलो अब इसमें एक लाइन सोच के बताओ कि ग्राउंड तक पहुंचने में जो लगा हुआ समय है वो कैसे आप निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? अगर हम आपको बोल दें कि चलिए जी ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम निकालिए, बोलिए कैसे निकलेगा? इस इक्वेशन से निकलेगा, इस इक्वेशन से निकलेगा। बोलो, टाइम के लिए अगर आप ग्राउंड पे पहुंचने का समय निकालना चाहते हैं तो वाई कितना लेंगे आप? Sir, negative. हाँ निगेटिव लेंगे, लेकिन कितना लेंगे? सर h plus u sin theta। नहीं, केवल h लेंगे, माइनस h लेंगे। जब आपका प्रोजेक्टाइल यहां से चलता है और अर्थ को यहां हिट करता है तो उसके y के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट माइनस h है। सर h ही लेंगे। क्या समझे सब कोई? Yes, sir. यस सर। जब आप ग्राउंड पे हिट करने का बात करेंगे ना, एट ग्राउंड, याद रखिए y होगा माइनस h। तो इक्वेशन हो गया ये माइनस h इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टाइम टी नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट का स्क्वायर। निकाल लेना टी नॉट, क्वाड्रेटिक फिर से बन जाएगा, निकाल लेना टी नॉट, फाइन टी नॉट। चलो भाई टाइम आ गया। तो अगर हम तुमसे बोले कि ग्राउंड पे ये कहां हिट कर रहा है वो बताओ। ये देखो, ग्राउंड को वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप लेंगे तो माइनस h, और अगर आप हॉरिजॉन्टल लीजिएगा जिसको आप रेंज भी कह सकते हैं तो वो कुछ और नहीं है, बस यूएक्स को जो टाइम आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। सही है? यस सर। जो यूएक्स है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो भाई ठीक, नोट करो फटाफट इसको, एक एक लाइन समझ समझ के, कहीं डाउट को बात करो। अब चलो थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अब हम तीसरा नहीं लेके इसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा चीज है ना कवर कर दिए आज। हम तो सोचे थे एक ही होगा, आप लोग जल्दी जल्दी समझ रहे, डाउट नहीं हो रहा तो हम दूसरा भी कर दिए। इसके किसी भी लाइन में तुमको कोई प्रॉब्लम, मान लो जैसे हम एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसे बोलते हैं, सुनिएगा समझिएगा कि देखो जी एक 50 मीटर हाई टावर है, उस पे खड़ा होकर कोई पर्टिकुलर बॉय जो है वो बॉल को थ्रो करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो थीटा मिल गया 60, वेलोसिटी मिल गया 30 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर हाइट मिल गया। सही है? यस सर। अब हम तुमसे बोले वेयर बॉल विल हिट द ग्राउंड, बॉल ग्राउंड को कब हिट कहां करेगा, वेयर कहां करेगा, तो मतलब तुमको ये ई निकालना है। सही है ना? यस सर। यस सर। अब कैसे, अब हम लोग कैसे सॉल्व करें? तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले माइनस एच यू साइन थीटा पुट करके टी नॉट निकाले। सही है? यस सर। और फिर टी नॉट को यहां लगा के एस एक्स निकाले। समझे? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन उसी में, find time when ball is at maximum height। तो क्या सीधा सीधा u sin थीटा बाई g करते हैं? यस सर। ठीक है। अगला, find time when ball will return on same horizontal level। तो क्या ये निकाल दें? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आगे देखो, मान लो सपोज जब तुम कैलकुलेशन किया, सपोज ये 2 सेकंड आया तो ये 4 आएगा, 0 2 4। सही? अब हम तुमसे बोल दें
कि देखो जी 6 सेकंड पे उसका पोजीशन बताओ, तो 6 सेकंड का मतलब समवेयर एट दिस पॉइंट। तो देख भाई 6 सेकंड पुट कर देंगे y मिलेगा, और 6 सेकंड पुट कर देंगे तो x मिलेगा। मतलब ये d पे x होगा पॉजिटिव और y कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना, होगा ना। देखो x है पॉजिटिव लेकिन y कैसा है, नेगेटिव। क्या आप समझ पा रहे हैं ना कैसा क्वेश्चन होगा इससे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका काम ये है कि घर में बैठ के बुक खोलिए और प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। एक प्रोजेक्टाइल बचा है जो अलग है, और हमको 2-3 और एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें पढ़ाना है। मोस्ट प्रोबेबली अगले दिन खत्म हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो बोलो। सर आप जो सर वो वाला पॉइंट बोल रहे थे ना सर कि वो जो है रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा तो सर कौन सा वाला लगाएंगे सर, वो फिर से बता दीजिए ना। रिटर्न करेगा मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल। ओ, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे कब रिटर्न करेगा, मतलब आपसे ये टाइम पूछा जा रहा है ना। यस सर। तो भाई सीधा 2u sin थीटा बाई g कैलकुलेट कर देंगे ना। यस सर। अच्छा मान लो सबको तुमसे बोला कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में जब रिटर्न किया तो उस समय कितना डिस्टेंस पे है, तो क्या ये रेंज नहीं निकाल देंगे u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। यस सर, यही यहां से यहां तक तो वो वही प्रोजेक्टाइल है जो पिछले 2 दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या सही है? यस सर, यस सर। तो इतना में तो कुछ भी पूछेगा तो हम पुराना प्रोजेक्टाइल की तरह बना देंगे, क्या बोलता है? यस सर। जो इसके आगे रहेगा उसको सोचेंगे, फिर इसी के लिए इतना चीज पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? सर बोलो। सर मतलब 6 सेकंड में x तो पॉजिटिव रहेगा, y माइनस कैसे होगा? अच्छा इस लेवल से नीचे आ जाएगा तो y माइनस नहीं होगा, तुम ही ना बोला यहाँ से नीचे निगेटिव, ये पॉइंट है, इसके ऊपर प्लस है इसके नीचे माइनस है। t मतलब टाइम c के पोजीशन पर 6 से कम है क्या? इसीलिए बोलते आधा सुनेगा तो कंफ्यूजन होगा। हम बोले यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड, तो 6 बोलेंगे तो इसके नीचे ही ना आएगा। हाँ सर, तो अब मान ले सपोज हम बोलते यहाँ 3 सेकेंड, तो 6 बोलते तो कहाँ रहता, सेम पे। सी पे, तो आधा सुनेगा तो दिक्कत है, पूरा सुन। और आगे बोलो।